दोस्तों नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूं दिल्ली के सौदागरों का पार्ट 2 लेकर। बहुत से सौदागर हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ चुने हुए पेश कर रहा हूं। जैसे बेर बहुत खाया करते थे लोग। बेर आज भी मिलते हैं, लेकिन वैसे नहीं मिलते और उस तरह नहीं मिलते जो पहले मिला करते थे। बेर बेचने वाले आते और वो आवाज लगाते, अरे घूंघट वाली ने तोड़े हैं बेर, घूंघट वाली ने तोड़े हैं बेर। कौन सी घूंघट वाली, कहाँ की घूंघट वाली, ये तो मैं नहीं जानता लेकिन वो इसी तरह आवाज लगाया करते थे कि घूंघट वाली ने तोड़े हैं बेर। अपने सौदे को बेचने का एक खास तरीका था, लोगों को आकृष्ट करने का वो तरीका था। और लोग सुनते, हम सुनते, तो बेर लेने के लिए उसके पास पहुंच जाते और उन बेरों में वो मसाला डालता और वही ढाक के पत्तों में रखकर गोल गोल बनाकर उसको हिलाकर मसाले को मिलाकर दिया करता था। मैं अभी जो बोल रहा हूं मेरे मुंह में पानी आ गया उस मसाले का। वो खट्टे मीठे बेर, वो चटपटा मसाला, एक ऐसी डिश बन जाती थी जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। तभी तो उसने कहा था, अरे घूंघट वाली ने तोड़े हैं बेर। इसी प्रकार एक डिश थी जो आजकल कहीं नजर नहीं आती, कभी कभार शादी ब्याह में दिखाई दे जाती है। उसका नाम है दौलत की चाट। अब दौलत की चाट क्या है, पहले तो ये बता दूं आपको। दौलत की चाट दूध के झागों से पहाड़ सा बना देते हैं और वो पहाड़, उस पर केसर डालते हैं तो उस पर केसरिया रंग भी निखर आता है। उस पर पिस्ते काट के डालते हैं और वो एक अपने खूमचा सा बना के उस पर थाली में रख के दौलत की चाट बेचने वाले आया करते थे। और उनके पास भी ढाक के पत्ते होते थे साफ किए हुए, और चमचियाँ होती थी वही बांस की छिली हुई, और वो उसके अंदर बेचा करते थे। वो कैसे बेचते थे, दौलत की चाट, दौलत की चाट ले लो, दौलत की चाट। उसको खा के पेट तो नहीं भरता था, लेकिन स्वाद महसूस होता था और बहुत अच्छा लगता था। हाँ, उसमें गुलाब जल भी डाला करते थे वो छिड़क के ऊपर से। दौलत की चाट शादी ब्याह में कभी दिख जाती है। एक बार मैं बरेली गया तो शादी थी, और बरेली जाकर मैंने देखा एक तरह के समोसे बर्फ के ऊपर रखे हुए थे। मैंने भाई ये क्या है, कहना ये मक्खन के समोसे हैं, खा के देखो। अब मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात थी कि मक्खन के समोसे, काफी समय पहले की बात है। मैंने खाया तो जो मक्खन की लज्जत थी, आहा, उसने मुझे मजबूर कर दिया दूसरा खाने के लिए। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद मेरे कई मित्र बरेली जाया करते थे, तो मैं उनसे कहता था कि भाई मेरे लिए मक्खन के समोसे लेके आना। तो मक्खन के समोसे लाते, लेकिन कैसे लाते, गर्मी के अंदर थर्मोकोल के डिब्बे में बर्फ की तह में लगाकर वो वहां से मक्खन के समोसे लेके आते थे। शादी ब्याह में यहाँ भी दिख जाते हैं। इसी तरह हमारे आसपास गलियों में एक ठेले का चलन शुरू हुआ उस वक्त, जो आज भी है, अब तो जगह जगह हो गया है। और उस ठेले में एक बड़ा सा तवा होता था, उसके नीचे बड़ी सी अंगीठी ठेले के नीचे लटकी हुई। और बाद में तो वो गैस ने उसका स्थान ले लिया, गैस से चलती थी। और घी में, जो उस वक्त डालडा घी होता था मोस्टली, उसमें खाना पकता था। डालडा घी के अंदर डाल डाल के आलू की टिक्की, उसके अंदर दाल भरी हुई, मसाले भरे हुए, और क्या ब्राउन सिकी हुई आलू की टिक्की, जो मीठी चटनी और खट्टी चटनी के साथ आप खाएं तो उसका कुरकुरापन आपकी जबान पर उसका स्वाद दे जाए, ऐसी आलू की टिक्की। और ब्रेड, डबल रोटी के पीसेस, जो बेसन होता है उसमें डुबो के उसके अंदर मसाला डाला हुआ, हींग डाली हुई, उसमें पुदीने के पत्ते पड़े हुए, नमक तो होता ही था, उसमें घोल के वो उसको सेका करते थे उस बड़े से तवे के ऊपर। आलू, आलू को काट के टुकड़े करके, उबले हुए आलू को, और उस पर तला जाता था। और तलकर उसमें जो नींबू और मसाला डालकर जब पेश किया जाता था, उसका स्वाद ही अलग होता था। चिल्ला,
दाल का चीला, इसका अपने क्या बोलते हैं उसको, बेसन का चिल्ला, उसके अंदर मसाले पड़े हुए, उसके अंदर अदरक पड़ी हुई, धनिया पड़ा हुआ, और मिर्च भी होती थी, वो पड़ा हुआ बेचा करते थे। लेकिन प्रमुख बात ये थी कि जिस तरह से वो बेचने वाला आता था, वही हमारे पुरानी दिल्ली में चौमुखा मंदिर से पहले एक क्लस्टर था जहाँ घरों में काम करने वाले लोग रहा करते थे, वो वहीं से लेके आता था। और वो जो आवाज़ लगाता था आके, गरम गरम, नाक में बोलता था, गरम 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 गरम। लेकिन विशेषता ये थी कि उसका जो एक पौना होता था जिससे वो टिक्कियाँ पलटता था, दबाता था, सेकता था, चिल्ला हो या कोई चीज़ हो या आलू हो, उनको पलटता था, वो तवे पे बार बार मारता था, और उसकी जो खनक निकलती थी, उसी खनक के सुर से सुर मिला के वो बोलता था, गरम गरम। अक्सर हम खाते उससे लेके, बहुत अच्छा लगता था, बड़ा आनंद मिलता था। और एक बात बताऊं आपको कि एक ठेले पर तरह तरह के रंग चाशनी में मिलाकर शीशियां भरी रखी होती थी, और वो आते थे उधर से, और उनके आगे एक ऐसा ब्लेड सा लगा होता था लकड़ी के फ्रेम में, कि उस पर जब बर्फ को घिसते थे तो बर्फ का चूरा नीचे निकलता था, और नीचे उस कुल्फी के मोल्ड्स हुआ करते थे। आज भी मिलती है शादी ब्याह के अंदर, आप उसमें चले जाएं, रामलीला के अंदर या मेलों के अंदर आपको मिलेगी वो। लेकिन उस वक्त की बात अलग थी। वो जो बर्फ का चूरा था उन्होंने उसके अंदर इकट्ठा किया, उसको दबाया, और एक सरकंडा बीच में से थोड़ा सा काट के उसमें घुसेड़ दिया, और फिर उसको दबाया, और दबा के ऊपर उस पर चाशनी, हरे लाल पीले रंग की चाशनी डाली, और चाशनी डालने के बाद उनके पास एक और चीज़ हुआ करती थी, उसमें खोए के टुकड़े होते थे, वो चम्मच से उठा के खोए के टुकड़े उस पर लगा दिए और आपको दे दिए, और आप खा रहे हैं, वो चुस्की का मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। चुस्की कहते हैं उसको। आज तो वो बर्फ़ ही नहीं है। ये जो बर्फ़ मिलती है बाज़ारों के अंदर, इसका कोई दीनी मानी नहीं है, आप खा ही नहीं सकते। लेकिन तब उसकी चसक, चुस्की की चसक आज भी हमको याद है और भूलती नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोले हैं। हौसकाजी चौक पे जब सीताराम बाजार की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड पे पतीले के छोले वाले खड़े होते हैं, आज भी खड़े होते हैं, और वहाँ पर जो जो पीले चने जिसे कहते हैं, वो चने उबाल के, और उसके अंदर जो चटनी, खट्टी मीठी, प्याज, अदरक, अदरक भी लंबी लंबी कटी हुई, धनिया डाल के और नींबू निचोड़ के जो हिला के उसको देते हैं, तो उसका स्वाद जो है वो रेयर है, हर जगह नहीं मिलता। इसी प्रकार सीताराम बाजार के नुक्कड़ पे और हौस खाजी के नुक्कड़ पे दोनों तरफ दो दुकानें गोलगप्पे की। वो गोलगप्पे की दुकानें जो होती थी उसमें गोलगप्पे मिला करते थे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको आगे भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए हमेशा। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, प्रणाम।